नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में दोस्तों। तो डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए ये विशेष रूप से दोस्तों वीडियो है। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैथ का जो है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सभी पूरा टॉपिक कराई जाएगी, पूरा सिलेबस समाप्त कराया जाएगा। तो एक वीडियो मैंने पहले से बना रखा है और ये देखिए आपके लिए वीडियो है जिसमें वर्ग और वर्गमूल से संबंधित वीडियो ये है। तो आइए देखते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर यदि आप दोस्तों नए हैं अभी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये देखिए पहला आपके सामने है। वर्ग और वर्गमूल की ये सीरीज है दोस्तों। तो क्वेश्चंस है, आप इसका जो है सही आंसर क्या होगा ये बताइएगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे दोनों तरफ जो है हम स्क्वायर पहले कर देंगे। जो है इसको सरल करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए पहले हम ये जो रूट लगा है इसको हम स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ ये रूट हट जाएगा, बाकी पूरी वैल्यू वही रहेगी। इंटू एक्स हो जाएगा और बराबर 1.3 का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों x की वैल्यू हम निकालने के लिए x बराबर करेंगे। देखिए 1.3 का स्क्वायर है तो 13 का हम जानते हैं स्क्वायर 169 होता है। पहले हम 169 यहाँ लिख देंगे और 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे दोस्तों, 1.69 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 0.0169 इंटू एक्स लिखा था तो x बराबर अब ये नीचे चला जाएगा 75 होके दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.0169। अब यदि इसे हम डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कुल हमारी वैल्यू आ जाएगी 100, क्योंकि पहले देखिए 1.69 है तो इसे हम हटाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। और यहाँ पे आप पहले देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 4 अंक बाद दशमलव लगा है तो 4 अंक पहले हम हटाने के लिए यहाँ पे ऊपर जो है 4 अंक करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 169। तो 169 से 169 कट जाएगा, बाकी 100 बच जाएगा दोस्तों। तो ये सरल करने का सबसे सिंपल तरीका है। इस तरह आप एग्जाम में सॉल्व करके अपना समय भी बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। √3 माइनस 1/√3 का स्क्वायर है, इसे सरल किया जाएगा। तो कौन सा इसका सही विकल्प होगा बताइएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये तो फार्मूला बेस्ड जो है क्वेश्चन है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इस पर जो है बैठ रहा है। तो ठीक है, हम कर लेते हैं। a का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3। तो a का स्क्वायर प्लस इसके बाद 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फिर -2 और a to b। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे इससे ये कट जाएगा और ठीक है, यहाँ पे 3 3 का 9, 1 10 और -3 दूनी इधर 6 देखिए कर देंगे और बटे 3 कर देंगे आप। तो 10 में से 6 जाए 4/3। सही विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद दोस्तों देखिए 64,009 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल पूछा है। तो वर्गमूल निकालने के कई तरीके हैं दोस्तों। एग्ज़ाम में कैसे हम फास्ट करेंगे, क्योंकि 1 घंटे का पेपर होता है और पता ही नहीं समय चलता है, इसलिए जो है हमें दूसरा तरीका भी पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इसका वर्गमूल निकालने के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट में देखिए आपको 9 दिख रहा है तो इतना आप जो है रीजनिंग आप लगा लीजिएगा कि लास्ट में यदि 9 है तो इसका जो वर्गमूल होगा या तो लास्ट में अंक उसका 3 होगा या तो 7 होगा। ठीक, अब इसके बाद ये 2 अंक आप हटा दीजिएगा। ठीक, अब बचा 640। अब देखिएगा 640 के आसपास किस संख्या का वर्ग पहुंच रहा है। तो ठीक है, पहले हम 25 का देखते हैं। तो 25 यहाँ होता है 625 और 25 के आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे 26 का करेंगे तो 26 का ज़्यादा हो जा रहा है। तो इतना निश्चित है कि 25 ही आएगा।
ठीक, ये तो निश्चित है कि 25 आएगा। अब हमें ये तय करना है कि ये 3 और 7 में कौन सा अंक होगा। तो 3 और 7 में कौन सा अंक होगा, इसके तय करने के लिए दोस्तों एक ट्रिक है कि देखिए जो 25 हो रहा है आपका, उससे हम अगली संख्या से गुणा कर देते हैं। तो उसे जब हम 26 से गुणा करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 650। ठीक, 650 हो जाएगा। और ये संख्या यदि 650, देखिए 640 यदि 650 से बड़ी होती है तब हम बड़ी संख्या लेते हैं, और अगर 640 इस 650 से छोटी है तो हम छोटी संख्या लेते हैं। तो 640 यहाँ पे देखिए 650 से कम है, तो ये हम 3 वाली संख्या लेंगे, यानी 3 हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 25, 253 हमारा इसका सही विकल्प हो जाएगा। और भी तरीके हैं दोस्तों, या तो आप पूरा इसे हल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका समय व्यतीत होगा दोस्तों, इसलिए मैंने ये आपको बताया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप उस तरह भी लगा सकते हैं इसे जो है। तो दोस्तों आइए मैं दूसरा तरीका भी आपको जो है बता दे रहा हूं, ताकि आप जानते रहिए, कभी भी काम पड़ सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 6 4 00 और ये 9। ठीक है, इसका दोस्तों हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए कैसे वर्गमूल निकाला जाता है आसान तरीके से। तो पहले हम 2 ले लेते हैं, क्योंकि 2 ही से ये संख्या पूरी तरह डिवाइड होगी। 6 को देखिए पहले यहाँ पे जोड़ा बनाया जाता है दोस्तों। ठीक, तो देखिए 6 में तो पहले भाग चली जाएगी। 3 का यदि हम स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 2 ही संख्या लेंगे। 2 से पूरा चल जा रहा है, 2 दूनी 4। ठीक, 2 दूनी 4। अब देखिए 2 बचा, यहाँ पे 2 शेष बच गया, 2 शेष बच गया। अब देखिए यहाँ पे जो संख्या हम लोग लिखते हैं दोस्तों, ये दोनों अंक जोड़ देते हैं, तो 2 और 2 मिला के 4 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 2 हमारा शेष बचा है। तो अब ये देखिए 40 हम उतार लेते हैं यहाँ से। हमेशा दोस्तों ये बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे एक संख्या नहीं उतारते हैं, यहाँ पे डबल में हम हमेशा उतारते हैं। तो यहाँ पे देखिए 40 उतार लिया मैंने। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों ये 5 बार हम जो है देखिए ले जाते हैं। यहाँ पे देखिए 5 हम लिख देते हैं। जो संख्या देखिए यहाँ पे लिखते हैं उतनी ही बार यहाँ पे हम भाग ले जाते हैं। तो मैंने 5 लिखा, तो यहाँ पे देखिए 5 बार मैंने भाग ले जाऊँगा। तो 45 बचे दोस्तों होता है 225। ठीक, 225 और घटाने के बाद आता है 15। ठीक, 15 आ गया हमारा। अब देखिए ये 45 और ये 5 को हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 50 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 15 बचा दोस्तों, और फिर लास्ट में हम 09, मैंने अभी बताया आपसे कि हम हमेशा डबल अंक उतारते हैं, तो 09 उतार लिया, 15 से 3 हो गया। और ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम ऐसा संख्या लिखेंगे जो 1509 के करीब पहुँच जाए। तो ऐसी संख्या यदि हम 3 ले लेते हैं तो पूरा का पूरा जो है, यहाँ पे देखिए लास्ट में जो संख्या हम लिखते हैं उतनी ही बार भाग भी ले जाते हैं। तो 3 लास्ट में मैंने लिखा, तो 3 बार मैं भाग भी ले जाऊँगा, और ये पूरी तरह आप देख सकते हैं कट जाएगी संख्या 1509 से। ठीक है दोस्तों, तो 253 इस तरह भी हमारा आ जाएगा, लेकिन ये लॉन्ग मेथड है, और आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं एग्ज़ाम में यदि आपके पास समय है तो। ठीक मित्रों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो जो हिंदी मीडियम से भी छात्र हैं तो वो परेशान ना हो, मैं क्वेश्चंस को हिंदी में भी रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी में भी पढ़ रहा हूँ। ऐसी कौन सी संख्या है जो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा ये पूर्ण स्क्वायर है, ऐसी संख्या हमें बताना है इसमें से। तो पूर्ण स्क्वायर के लिए हमें संख्या यहाँ पे बताना है दोस्तों, बताइएगा कौन सी इसमें विकल्प सही होगा। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल करेक्ट जो है सही ऑप्शन होगा इसमें 196, क्योंकि आप जानते हैं ये स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, तो इसमें सही विकल्प होगा 196। ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नेवर हैव द डिजिट फिर डैश है एट द यूनिट प्लेस। यानी कि ये क्वेश्चन में पूछ रहा है एक जो परफेक्ट स्क्वायर है उसके लास्ट में कौन सा अंक नहीं होता है, यानी इकाई का अंक इनमें से कौन सा नहीं होगा कभी भी। जो परफेक्ट स्क्वायर है उसके लास्ट में यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक कौन सा अंक नहीं हो सकता, यह आपको बताना है।
तो दोस्तों ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पहले ऑप्शन है तो एक तो बिल्कुल होगा। 11 ग्रहियाँ की यदि हम स्क्वायर करें तो 121 होता ही है, लास्ट में एक आता ही है। 4 की बात करूँ तो 144, 12 के स्क्वायर में आता ही है तो 4 भी होता है, ठीक। और 9 की मैं बात करूँ तो 3 का ही स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाता है, तो ये भी होगा। सही ऑप्शन होगा डी कभी भी लास्ट में नहीं आता है, कभी भी जो है ऐसी संख्या का जो है लास्ट डिजिट नहीं होगा जो परफेक्ट स्क्वायर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये हमें ट्रिपलेट पूछ रहा है दोस्तों, जो यहाँ पे आप देखते होंगे ये इस तरह का जो है बनता है और ये ABC करके जो है भुजा रहती है। तो ये कर्ण आधार और लंब जो है इसमें रहता है। तो कौन सा ट्रिपलेट नहीं बनता है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में 2, 3, 5 का तो बनता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट हो जा रहा है। आप इस तरह चेक भी कर सकते हैं यदि आपको पता नहीं है ट्रिपलेट। वैसे ट्रिपलेट आप याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है क्वेश्चंस को जल्दी करने में, ठीक है। और ये यदि हम इसके बाद भी देखते हैं तो दोस्तों इसे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप पहला देखेंगे तो 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यानी 9 और 4 13 और 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, तो ये दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं, 5 7 9 है तो 9 का स्क्वायर यानी कि 81 बराबर 49 प्लस 25 नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन देखते हैं तो 11 ग्रहियाँ होता है 121, तो 121 बराबर 9 का स्क्वायर 81 और फिर 6 का स्क्वायर 36, जोड़ेंगे तो तब भी नहीं होगा 121, ये भी नहीं होगा। और 8 15 17 दिया हुआ, ये हमारा ट्रिपलेट है, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है, 289 होगा इसका ट्रिपलेट दोस्तों। और 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 में जब आप जोड़ेंगे 64 तो ये हो जाता है हमारा 289, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल ट्रिपलेट है। और सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, तो कौन सा विकल्प सही है, इसका हिंदी में यदि मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो n तक जो है विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है, n तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों पहली n विषम संख्याओं का योग इसमें पूछ रहा है, पहली n विषम संख्याओं का योग, ये तो बिल्कुल फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए, n स्क्वायर होगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यदि बताऊं कि जैसे हम प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग कितना होगा पूछना चाहें, तो प्रथम 3 विषम संख्याएं जैसे 1 3 और 5 होती हैं। अब देखिए n स्क्वायर फार्मूला है, n स्क्वायर बराबर होता है, प्रथम 3 मैंने पूछा तो 3 3 का 9, n बराबर 3 हो जाएगा, और 5 3 8 1 9 बराबर हो गया है। देखिए 5 3 और 1 का योग जो है 9 हो जाता है, तो n स्क्वायर बिल्कुल इसमें सही ऑप्शन है। अब देखिए ये संख्या दी हुई है और इसका जो है स्क्वायर रूट पूछ रहा है, तो स्क्वायर रूट यदि देखिए लास्ट में दोस्तों 25 संख्या आ जाए तो बहुत ही आसान हो जाता है। मैं आपको अभी एक तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों यदि 25 है तो 25 का पहले आप 5 लिख देंगे, बहुत ही आसान तरीका है। और जो बची हुई आगे जो संख्या है, ठीक है, 25 को यहाँ पे काट दीजिए, और बची जो संख्या 56 है, आप देखेंगे कि कौन से 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर का ये गुणनफल है, तो आप देख सकेंगे 7/56 होता है, यानी कि 2 एकदम परस्पर अगल बगल जो संख्याएं रहती हैं उनका गुणनफल हमें खोजना होता है, तो 7/56 होता है, तो इसमें बिल्कुल हो जाएगा सही 7, छोटी संख्या होती है। और यहीं पर मैं आपको एक भी और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, जैसे किसी संख्या का स्क्वायर करना हो, जैसे 3 5 होता है, जैसे 35 का हमें स्क्वायर करना है, तो 5 का पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं 25, और फिर 3 ये जो बचा हुआ 3 है इसकी अगली संख्या से गुणा करके लिख देते हैं, तो 3 चौक 12, 12 से 25 हो जाएगा। जैसे इसी तरह मैं 65 की बात करूं तो पहले तो मैं 25 लिख दूंगा, और बाकी 6 बच गया तो अगली संख्या से यानी 6 7 42 कर दूंगा। एक उदाहरण मैं और लूँगा, मान लीजिए मैं 75 ले रहा हूँ, तो यहाँ तो पहले मैं 25 लिखूँगा और बची हुई संख्या 7 है तो 7/56, ठीक बिल्कुल यही फार्मूला मैंने दोस्तों यहाँ पे लगाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह मैंने जो है यहाँ पे निकाला है, तो पहले जो है संख्या दी हुई 56 25, तो मैंने पहले 25 का 5 यहाँ पे लिख दिया है, और 56 बचा तो 7/56 होता है, तो छोटी संख्या मैंने लिख दी, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सी। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 6072 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर।
तो 6072 में कौन सा ऐसा अंक जोड़ा जाए, 6072 में कौन सा ऐसा नंबर कम से कम छोटा से छोटा पूछ रहा है, कौन सा छोटा से छोटा अंक इसमें जोड़ दिया जाए कि यह एक पूर्ण स्क्वायर हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, कौन सा सबसे छोटी संख्या इसमें ऐड कर दी जाए 6072 में कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है दोस्तों, बताइएगा इसका सही विकल्प। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 6072 है, तो आइए देखते हैं इसका सही विकल्प कौन सा होगा। तो चाहे तो आप विकल्प से भी उठा के देख सकते हैं, या फिर यदि आपके पास समय तो मैं दूसरा तरीका आपको बता दे रहा हूँ। 6072 जैसे है, तो पहले इसे हम सिंपल तरीके से कर ले रहे हैं। तो ठीक है, पहले हम 2 से इसको भाग देते हैं, 2 से मैं भाग दे दूँगा पहले इसे, तो ये हो जाएगा 30 और 36। ठीक, 30 और 36 हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं 2 से भाग दूंगा इसको जो है, तो ये 15 और ये 18 बार चला जाएगा। इसके बाद फिर 3 से भाग देते हैं, तो ये 759 हो जाता है। और फिर 11 से देखते हैं, 11 से भाग देते हैं, 11 से भी दोस्तों भाग नहीं जाएगा। इसके बाद हम 3 से अभी देते हैं, 3 से मैं भाग देता हूँ, तो 253 बच जाता है। ठीक, अब मैं 11 से भाग देता हूँ, तो 11 दूनी 22 और 11 3 33। ठीक है, 23 हमारा देखिए दोस्तों यहाँ पे शेष बचा है। और 23 में देखिए ऐसी हम कौन सी छोटी से छोटी संख्या ऐड कर दें कि वो 11 से एक बार पुनः विभाजित हो जाए, ताकि यहाँ पे हम जो है जोड़ा बना सकें, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट बनाना है ना। यहाँ पे देखिए 2 का जोड़ा बना है, 3 का बना है, तो 11 का जोड़ा बनाने के लिए यहाँ पे हम यदि इसमें हम 10 जोड़ दें, ये हो जाएगा 33, और तब 11 की भाग 3 बार आराम से चली जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे संख्या की ज़रूरत है 10 की, तो ऑप्शन ये बी इसमें बिल्कुल सही है। यदि 10 हमें संख्या मिल जाए तो वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों है रूट 0.9, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। करड़ी में 0.9 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि इसका स्क्वायर रूट हमें बताना है क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही विकल्प हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें बिल्कुल सही है। 0.94 इसका होगा सही ऑप्शन। अगला जो है क्वेश्चन है रूट 1.0816 है, इसका हमें बताना है स्क्वायर रूट कितना होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे पहले 6 है लास्ट में, यहाँ पे तो 6 लास्ट में रहता तो आप समझ जाते हैं कि या तो लास्ट में जो है 4 होगा या तो 6 होने वाला है। ठीक, अब देखिए स्क्वायर रूट निकला है, तो ये 2 अंक आप हटा दीजिए। अब बचा 108, ये दशमलव को आप इग्नोर कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। 108 बचा हुआ है, 108 के करीब देखते हैं कौन सी संख्या का स्क्वायर पहुंच जाता है। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, और 11 का 121 हो जाता है, तो 10 इसमें सटीक है। तो 10 हम ले लेंगे, और 4 और 6 में से अब हमें देखना है कौन सी संख्या होगी। तो 10 की अगली संख्या से गुणा करेंगे, यानी 10 × 11 हम करते हैं, तो 11 दहा में 110 हो जाता है, और इस संख्या से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें छोटी संख्या लेनी पड़ेगी, यानी कि ये 4 सही है, और इसके आगे हम 10 लिख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे देखिए 4 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो स्क्वायर रूट निकालना है, 2 2 का पेयर बनता है, इसलिए 2 पेयर ही लेंगे यहाँ पे। तो ठीक 10 10 यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि 1.04, 1.04 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रूट में है 0.9, फिर गुणे, फिर रूट में है 1.6 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो इसकी सही वैल्यू पूछ रहा है वास्तव में क्या होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन वैल्यू की जगह यक्स हम मान लेते हैं, तो यक्स स्क्वायर यदि करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, और 0.9 हो जाएगा इंटू 1.6 हो जाएगा ये। अब देखिए 16 नौइयाँ हम कर देते हैं, तो 16 नौइयाँ होता है 144 दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक बाद हम दशमलव लगा दिए यहाँ पे। अब ये तो हुई यक्स स्क्वायर की वैल्यू, हमें तो बताना है यक्स की वैल्यू ना। ठीक, यक्स बराबर अब देखते हैं क्या होगा। तो यक्स बराबर जब हम इसका दोस्तों स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.2।
क्योंकि स्क्वायर रूट यहाँ पे देखिए 2 अंक बाद जो है लगा, तो हमें 1 अंक बाद लगाना, क्योंकि स्क्वायर रूट की बात की जा रही है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे है रूट 288 बटे रूट 128 की वैल्यू हमें बताना है। तो बताइएगा दोस्तों इसके सही ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए दोस्तों मैं हल करके आपको बता दे रहा हूँ। पहले बराबर ये क्वेश्चन मार्क की जगह यदि हम यक्स मान लें तो यक्स स्क्वायर बराबर हम लोग रूट हटाने के लिए पहले कर लेते हैं 288 और बटे 128 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, पहले मैं 4 से भाग दे रहा हूँ। यहाँ पे 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8। फिर 4 से मैं भाग दूंगा तो 4 एकम 4 और 4 8 32, फिर 4 8 32 नीचे हो जाएगा, फिर 2 9 18 और 2 चौको 8। ठीक, 9/4 हमारा ये तो हुआ यक्स स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों, और हमें बताना है यक्स की वैल्यू। तो यक्स की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3/2 यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट्स के साथ, उसमें नई टॉपिक हम लेंगे जो है। तो आशा करता हूँ सभी डीएलएड के विद्यार्थियों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी और परीक्षा में वे अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में अब।